Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपना बायो का नया लेक्चर पढ़ेंगे जो है कि रिप्रोडक्शन की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ठीक है, रिप्रोडक्शन वो बेसिकली बात करते हैं दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलराइट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है, उसको समझते हैं क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। पहला जो टाइप आता है इसका ये होता है फिजन, ठीक है, फिजन। ये फर्दर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, एक होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन किस किस में होता है? बाइनरी फिजन होता है आपका अमीबा में एंड लीशमानिया में, ठीक है। लीशमानिया क्या कॉज करता है, कौन सी बीमारी कॉज करता है लीशमानिया? अगर पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, काला आजार कॉज करता है। और स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? वो करता है ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। तो लीशमानिया और अमीबा पाया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, जैसे कि ये समझ लो कि अमीबा है ये, ठीक है, अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से ऐसे करके कंस्ट्रक्शन बनेगा और मतलब दो न्यूक्लियस डेवलप हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि ये दोनों दो नए डॉटर सेल अमीबा के इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एक से दो जो है डॉटर सेल बनते हैं। लीशमानिया कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें इस तरीके से ऐसे करके डिवीजन की तरह बनता है कंस्ट्रक्शन और दो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। फिर फर्दर आई क्या होता है कि दो हमारे लीशमानिया अलग अलग न्यू डॉटर सेल बनके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब मल्टीपल फिजन होता है किसमें? मल्टीपल फिजन होता है आपका प्लाज्मोडियम में। तो ये जो एग्जांपल है ना कि फिजन कितने, फिजन में बाइनरी फिजन किस किस में होता है, सीधा पूछ लेगा कि बाइनरी फिजन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें प्लाज्मोडियम का अगर नाम दे दिया तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर गया गया मामला, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिजन था प्लाज्मोडियम में। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। और मल्टीपल विजन मतलब मल्टीपल टाइम उसका डिवीजन हो रहा है, तो यानी बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। और इसमें से जब ये रप्चर हो जाएगी इसकी सेल तो इसमें से ये डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगे और ये फर्दर डेवलप करके न्यू प्लाज्मोडियम के सेल जो है वो बनाएंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फिजन। नेक्स्ट आता है आपका बडिंग, बडी बडिंग, ठीक है। तो बडिंग किसमें पाई जाती है? बडिंग पाई जाती है हाइड्रा में, हाइड्रा, ठीक है, बडिंग पाई जाती है हाइड्रा में, ठीक है। तो बडिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे ये मान लो एक ये हाइड्रा को जिस तरीके का दिखेगा आपको, मतलब इस तरीके का ऐसे करके इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड होती है, एक बर्ड डेवलप होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मतलब ये हाइड्रा है आपका, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लो हाइड्रा है, ठीक है। तो उसमें बर्ड थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और फाइनली क्या होगा कि ये जो बर्ड है ना, ठीक है, ये इसकी बॉडी में ही है, ठीक है, इसकी बॉडी से निकल रही है और ये बर्ड भी इस तरीके से एक न्यू हाइड्रा का सेल बनाएगी और फिर ये डिटैच हो जाएगी। तो ये हमारा पुराना वाला हाइड्रा और ये हमारा नया वाला हाइड्रा, ठीक है। तो ये डिटैच हो जाएगी और नया हाइड्रा बन जाएगा, तो इसे कहते हैं बडिंग। ये हो रहा है बडिंग से रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस में, राइजोपस में, ये फंजाई है राइजोपस, ठीक है, फंजाई, ठीक है, इसमें होता है। फंजाई की वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल फंजाई की बनी होती है काइटिन की, बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये होता है
खाना खुद नहीं बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन, ठीक है। कैन नॉट प्रिपेयर फूड, और जो खुद कर सकते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि प्लांट्स जो अपना खुद फूड डेवलप कर सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो खुद नहीं कर सकते वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि हम भी हेटरोट्रॉफ्स ही हैं, हम अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। मतलब इसका मतलब ये होता है हेटरोट्रॉफ का मतलब वो अपना खुद से खाना नहीं बनाते। इसका मतलब ये नहीं बोले यार हम ह्यूमन तो अपना खाना खुद से ही बनाते हैं, अबे वो वाला खाना, वो वाला नहीं, जो अपनी बॉडी से बॉडी में प्रोड्यूस करना है, जैसे प्लांट अपनी बॉडी में खाना बना सकते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉफ्स, इनकी जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली इसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं इनकी बॉडी से, ठीक है, और ये फिर स्पोर डेवलप होके न्यू, मतलब फंजाई या फिर जिस भी फंजाई के स्पोर है, जैसे कि यहाँ पर राइजोपस है तो न्यू राइजोपस का फंजाई बनाएंगे, ठीक है। राइट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है आपका स्पाइरोगायरा में, स्पाइरो आई है, ठीक है, स्पाइरो गायरा में, स्पाइरोगायरा में। इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, कि जैसे अगर स्पाइरोगायरा में क्या होता है ना, उसकी बॉडी के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं छोटे छोटे, उसकी बॉडी के जो फ्रेगमेंट होते हैं ना, जैसे उसकी बॉडी है तो उसमें से फ्रेगमेंट हो जाएंगे उसके छोटे छोटे, ये फ्रेगमेंट फिर नया स्पाइरोगायरा बनाएंगे, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये फिर नए स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर जो आपका आता है वो आता है रीजनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन पाया जाता है आपका प्लेनेरिया में एंड हाइड्रा में। तो ये बात याद रखना, हाइड्रा में बडिंग भी होती है और हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके पास रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रीजनरेटिंग सेल्स, ठीक है। तो अगर आप, अब जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक वर्म होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो अगर आप इसको बीच से काट दोगे ना, ठीक है, इसको बीच से काट दो या यहाँ से काट दो या यहाँ से काट दो, ठीक है, अगर आपने बीच से काटा तो ये दो नए प्लेनेरिया बनके तैयार हो जाएंगे, दो नए वर्म। जो कटा हुआ पार्ट होगा ना उसमें से न्यू पार्ट निकल जाएगा, उसमें न्यू पार्ट डेवलप हो जाएगा, तो दो प्लेनेरिया हो जाएंगे। तीन पार्ट से काटोगे तीन नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। और हाइड्रा में भी सेम इसी तरीके से होता है, यानी इनमें रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जो कि अगर पार्ट कट जाता है तो वहां पर न्यू पार्ट को डेवलप करके फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे प्लेनेरिया का, ठीक है। तो इसमें और फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, स्पाइरो वगैरह में रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो बाय चॉइस अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट में तोड़ता है। बट अगर इनकी प्लेनेरिया को काट भी देना तो भी वो न्यू डेवलप हो जाएगा, स्पाइरो वगैरह को अगर काट दोगे ना तो फिर वो नहीं डेवलप हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये अंतर है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है ना वो बेसिकली प्लांट्स में होता है हमारे, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। जैसे कि अगर हम नेचुरल में बात करें, सबसे पहले जो आता है वो आता है रूट। आपको पता होगा जो स्वीट पोटैटो है, ठीक है, रूट मॉडिफाई होके, मतलब रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें स्टेम के मॉडिफिकेशन की, जो आपको पोटैटो होता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, वो रूट से बनती है, वो रूट होती है, ठीक है। जो पोटैटो होता है वो स्टेम से बनता है, ठीक है। पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और लीफ से ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म जो प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है ना, उसमें ब्रायोफिल्म में लीफ में बड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीफ में बड्स प्रेजेंट होती है और यही बड्स आगे ग्रो करके न्यू प्लांट बनाती हैं, ठीक है। तो रूट का मॉडिफिकेशन क्या है, रूट से बनता है स्वीट पोटैटो, स्टेम से बनता है पोटैटो, और लीफ से आपका जो
नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, लीफ से बनते हैं ब्रायोफिल्म में नया स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑलराइट, ये बात समझ में आई। तो ऐसे ही इसको याद करें ना, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ब्रायोफिल्म में लीफ से ही न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लीफ में लीफ बड्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ऑलराइट, फिर आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में पहला आता है हमारा कटिंग। कटिंग, आपने कुछ प्लांट नहीं देखा होगा कि उनकी, जैसे कुछ प्लांट होते हैं उनकी स्टेम काटते हैं, उनको जमीन में लगा देते हैं, ठीक है, फिर वो वहीं से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, वो हमारा नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम कटिंग करते हैं रोज में, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आपके घर पे रोज लगा हुआ तो उसकी एक टहनी काटते हैं हम, स्टेम काटते हैं और उसको जमीन में काट देते हैं, तो थोड़े दिन बाद क्या देखते हैं कि वो एक नया प्लांट बन चुका है रोज का, ठीक है। फिर आती है आपकी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हमने किसी प्लांट का एक पार्ट तोड़ा, जैसे कि मान लो, जैसे एक एक सेकंड रुको, ठीक है, जैसे मान लो आपने एक मैंगो की स्टेम ली, ठीक है, मैंगो प्लांट की स्टेम ली, ठीक है, उसको किसी दूसरे मैंगो प्लांट में, ठीक है, जैसे दूसरे मैंगो प्लांट की स्टेम थी, उसे जैसे स्टेम है, ठीक है, तो उस स्टेम को यहाँ से काटा या बीच या एक साइड से काटा, और आपने इसका जो कटा वाला पार्ट था, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ दिया, और उसके ऊपर से आपने जो भी टेप वगैरह लगाना था, ठीक है, जो भी जिस तरीके से आपने जोड़ना था वो कर दिया। आप देखोगे ना कि थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये इसी की स्टेम से जुड़ जाएगा, ये स्टेम इसी पेड़ की अपनी हो जाएगी, ठीक है। अब जब कुछ टाइम बाद आप टेप छुटा के देखोगे ना, तो देखोगे ऐसा लगेगा कि ये तो इसी का पार्ट है, ये तो इसी में से निकली हुई है, तो इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ये होती है आपकी मैंगो में, मैंगो, ठीक है। ऑलराइट, फिर जो हमारा इसमें थर्ड आता है आर्टिफिशियल में, ठीक है, ये आप आर्टिफिशियली करा रहे हैं, देखो हम करा रहे हैं ना अपने यहाँ, तो खुद नेचुरली हो रहा है, इसलिए नेचुरल है। यहाँ हम लोग ह्यूमन का इंटरफेरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। और आता है एक फाइनल इसमें आता है लेयरिंग। लेयरिंग, लेयरिंग क्या होती है ना, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है कुछ इस तरीके से, देख लो, स्टेम वगैरह निकलते हैं, तो इसमें एक स्टेम को हम लेते हैं ना, स्टेम को लेते हैं और उसको जमीन के अंदर से ऐसे करके निकाल देते हैं। ये जमीन है, ठीक है, तो इसकी स्टेम होती है, उसकी स्टेम को हम जमीन के अंदर गाड़ के उसका थोड़ा पार्ट ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे लीफ वगैरह है, थोड़ा पार्ट ऊपर निकालते हैं, तो थोड़ा टाइम बाद क्या होगा ना, यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं, जो जमीन के अंदर जो वाला पार्ट रहता है उसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं, और जब रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो क्या होता है कि ये न्यू प्लांट की तरह डेवलप हो जाता है, फिर ये न्यू प्लांट बन जाता है। अब ये स्टेम नहीं रहेगा, ये प्लांट बन जाएगा, ठीक है, फिर इसमें ऐसे ऐसे करके ये सब निकलने लगेगा, आगे का फर्दर प्लांट में डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फर्दर इसमें प्लांट में डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पर रूट बन जाएंगी तो इसको हम कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। मिटा देते हैं फटाक से इसको। तो लेयरिंग पाई जाती है आपकी जैस्मिन में, जैस्मिन में आपकी लेयरिंग पाई जाती है। तो हमने देखा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट में होता है, ठीक है, उसमें हमने देखा नेचुरल टाइप से भी होता है और आर्टिफिशियल टाइप से भी होता है, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट जो है आपको समझ में आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपना, ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं प्लांट वाला, ठीक है, कि उसमें क्या क्या हमारे लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक हिबिस्कस को जिस तरीके का दिखता है आपको, ठीक है, हिबिस्कस का जो आपको हिबिस्कस गुड़हल पता है ना आपको, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसे फटाफट बना देता हूँ इसको, तो मेरे को समझाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप पता लग रहा होगा आपको कि हिबिस्कस ही है, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं फटाफट समझाने के लिए बना देता हूँ ताकि वीडियो भी हमारी लंबी ना हो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक और मिनट यहाँ पे तो ठीक लगेगा। और ये इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से समझ लो, बस मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसे। हाँ, तो देखो आपका जो फ्लावर में ना, फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं
कार्पल, कार्पल भी कहते हैं उसको, उसको हम पिस्टल भी कहते हैं, PISTIL, ठीक है। और इसको हम पिस्टिल या फिर हम गाइनोशियम भी कहते हैं, गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें? देखो इसमें आता है आपका, ये रहा स्टिग्मा, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये जो नीचे वाला सोइलन स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं ओवरी। तो बेसिकली जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, ठीक है, उसको हम कार्पल, पिस्टल या गैनोशियम कहते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। और फिर ये जो आपको ये वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, ये चीज, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथर, ठीक है। और ये जो स्टॉक दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। और ये दोनों एंथर आ रहे हैं, ठीक है, एंथर। और ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? ये होते हैं आपके स्टेमेन के, स्टेमेन के, ठीक है। स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो स्टेमेन में क्या होता है ना, स्टेमेन में, इस स्टेमेन में आपके पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, आपको पता होगा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। फिर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके का, ये ग्रीन होता है वैसे बेसिकली, मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ, नहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ग्रीन ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है। तो आपने देखा होगा ऐसे फ्लावर के नीचे ऐसे करके ग्रीन पार्ट होता है, जैसे फ्लावर, इसके ऊपर फ्लावर है, ठीक है, मान लो सपोज ये फ्लावर है, तो नीचे वाला ये ग्रीन पार्ट आपने देखा होगा ऐसे करके, ये ग्रीन 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 पार्ट रहता है, इसको हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स। इस पूरे को हम कैलिक्स कहते हैं। और इसकी जो एक सेपरेट यूनिट होती है ना, जैसे इस तरीके से ये एक सेपरेट यूनिट है, इसको हम कहते हैं सेपल, ठीक है। फिर ये जो रेड रेड वाला पार्ट होता है ना, पंखुड़ियां, ठीक है, इस पूरे पंखुड़ी के झुंड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको कोरोला, कोरोला। और जो एक पंखुड़ी होती है, एक पेटल होता है, इसको हम कहते हैं पेटल, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखना, ये कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल है। कोरोला की यूनिट क्या है? पेटल है, ठीक है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके पार्ट कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और जो स्टेमेन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इसके पार्ट क्या क्या है? एंथर एंड फिलामेंट, टी है ये, एंथर एंड फिलामेंट। पता नहीं क्यों टी और आर छूट गया था, ये फिलामेंट कर लेना, ठीक है, फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊं आपको, तो इसमें इसमें क्या होता है ना, कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, अब चाहे, अब देखो इसमें 2 चीज आती है यहाँ पर। जब पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, देखो पॉलन ग्रेन जो होंगे ऐसे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, ये जाके स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, ठीक है। फिर स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद वो ऐसे करके अंदर की तरफ ये स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर जाके पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, और इसके थ्रू जो इन पॉलन के अंदर मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट, वो इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ओवरी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ओवरी में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बाद में जाके दोनों मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर लेंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो है फर्दर बात। तो यहाँ पर क्या होगा ना, कि पॉलन ग्रेन लैंड होंगे, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेंगे, और क्या बोलते हैं, ओवरी में अपना जो मेल गैमीट लाए अपने साथ उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो हाँ, इसमें देखो अगर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के, सेम प्लांट में अगर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, pollen grains of same plant lands on stigma, then it is called self pollination। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये आपने सब नहीं पढ़ा होता है यार, 8th क्लास सब करके आए होते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट प्लांट के आ गए, तो डिफरेंट प्लांट के, तो इसको हम करते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो जब सेम प्लांट के पॉलन
ठीक है, जैसे कि सेम प्लांट के पॉलन है, ठीक है, वो लैंड होंगे स्टिग्मा पे, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और किसी दूसरे प्लांट के, मतलब स्पीशीज सेम ही रहेगी, ठीक है, स्पीशीज सेम ही रहेगा। अब गुड़हल को रोज का प्लांट तो वो नहीं कर देगा ना, रोज के प्लांट के पॉलन तो फर्टिलाइज नहीं कर देंगे ना, ठीक है, तो हिबिस्कस ही रहेगा। जैसे कि अगर हिबिस्कस में होना है, ठीक है, तो हिबिस्कस दूसरे प्लांट का, हिबिस्कस कहीं दूसरा प्लांट लगाए, उसके पॉलन के होते हुए आए और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें, हाँ, इसमें एक एक दो चीजें और आती हैं, ठीक है, कि जो आपका ऐसे ऐसे समझ लो बस, जो आपका ओव्यूल होता है ना, ठीक है, ओव्यूल फीमेल, जो ओवरी है ना, ओवरी, ओवरी में एक पार्ट होता है ओव्यूल, ओवरी में एक पार्ट होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं, तो ओव्यूल बनाता है सीड, ठीक है, और ओवरी से बनता है फ्रूट। तो ये बात अच्छे से याद रखना कि ओवरी से बनता है फ्रूट प्लांट्स में और ओव्यूल से बनती है सीड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछ सकता है दोबारा भी कि ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बनती है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर एक चीज और है, कुछ यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट, और कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट, सेक्सुअल प्लांट, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है ना, कि उनके फ्लावर में, ठीक है, उनके फ्लावर में आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, ठीक है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, पार्ट, ठीक है, दोनों नहीं होंगे। और जिस प्लांट के फ्लावर में दोनों मिलते हैं ना आपके, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलते हैं ना, उनको हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनको हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल आपको समझ में आ गया कि आइदर मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही रहेगा उस प्लांट में, ठीक है, और बाइसेक्सुअल प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं, ठीक है, सेम प्लांट में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सेम फ्लावर में। तो इसके एग्जाम्पल देख लो, यूनिसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट में आता है आपका पपाया, पपाया एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है, और बाइसेक्सुअल प्लांट में आता है आपका हिबिस्कस। अभी आपने देखा तो मैंने हिबिस्कस बनाया था, कहाँ गया ये। तो इसमें देखो फीमेल पार्ट भी सेम फ्लावर में और मेल पार्ट भी, ये मेल पार्ट भी सेम फ्लावर में और फीमेल पार्ट भी सेम फ्लावर में, ठीक है, यानी कि ये है बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें आता है इसका आपका हिबिस्कस, ठीक है, एंड मस्टर्ड, सरसों, ठीक है, हिबिस्कस और मस्टर्ड दोनों ही बाइसेक्सुअल प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एग्जांपल अच्छे से याद रखना, सीधा सीधा आपसे पेपर में वो पूछ लेगा, ठीक है, ऑलराइट, मूव करते हैं। फिर आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, हम इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको क्या जानना है, ठीक है, एक तो आप जान लो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो उसमें आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि ज़्यादा डीप में आपके में है नहीं, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट लिख के दे देगा, ठीक है, उसमें कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट डाल देगा और आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है वो। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो आते हैं आपका पेनिस, ठीक है, पेनिस। दूसरा आता है आपके टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस जिस बैग में होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, स्क्रॉटम, ठीक है, स्क्रॉटम इसी का पार्ट है। फिर आता है आपका एक वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है, ये भी ये टेस्टिस के अंदर होते हैं, ठीक है, वास डिफरेंस। फिर आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड,
प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आता है आपका एक सेमाइनल वेसाइकल या सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल होते हैं ना, ये स्पर्म्स में, रुक जाओ ऐसे लिखता हूँ, स्पर्म्स में अपना सिक्रीशन, इनकी जो सिक्रीशन होती है ना, ठीक है, वो स्पर्म्स में मिला देते हैं। इनके सिक्रीशन मतलब अपने सिक्रीशन को, ठीक है, स्पर्म्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इनका ये काम होता है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसाइकल का, अपने सिक्रीशन को स्पर्म्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम बात करते हैं, ठीक है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? आपका एक आता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, एक आती है आपकी ओवरी, ठीक है, एक आता है सर्विक्स, और फिर फाइनली वेजाइना, ठीक है। तो ये इतने पार्ट अच्छे से याद रखना कि मेल और फीमेल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ऑप्शन देके भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो उसको आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। फिर क्या होता है ना, देखो, जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स, ठीक है, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट यानी कि एग फ्यूज करते हैं ना, ठीक है, तो एक जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है, फिर इस जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, और फिर एम्ब्रियो में डिवीजन होकर हमारा फीटस बनता है, फीटस यानी कि जो आपका बेबी है, ठीक है, वो बनता है। अब जो जो ये बेबी होता है ना, ठीक है, ये अपना जब मदर की, अपने मदर की बॉडी में होता है, ठीक है, तो वहाँ वो न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है, ठीक है। तो मदर, ठीक है, और बेबी की बॉडी के बीच में एक लिंक होता है जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा, जो बेबी है, ठीक है, बॉडी नहीं है, बेबी है, ठीक है। मदर और बेबी की बॉडी बॉडी के बीच में, ठीक है, एक लिंक होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, PLACENT है, ठीक है। आपने देखा होगा नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस करके कॉर्ड लगी रहती है, ठीक है, उसको आपको कट किया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली वो प्लेसेंटा ही होती है। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह है, ठीक है, वो मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि द लिंक थ्रू विच न्यूट्रिशन इज पास फ्रॉम मदर टू द फीटस और बेबी इज कॉल्ड प्लासेंटा, ठीक है, तो आप यहां से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। फिर एक यहीं पर इस जगह पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, इनको हम कॉमन भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन भी समझ लो क्या होता है कि जो फीमेल की ओवरी होती है ना, ठीक है, वो हर महीने, एक मंथ में एक एग रिलीज करती है, ठीक है, एक एग रिलीज करती है। अब देखो, अगर उस एग के साथ स्पर्म मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। अब इस एम्ब्रियो का जो सिचुएट कहाँ होता है जाके, मतलब ये एस्टेब्लिश कहाँ पर होता है जाके, तो इस तरीके से फीमेल में ये यूटेरस वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर, और ये इस तरीके से ऊपर फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, और यहाँ पर ओवरी लगी होती है, ठीक है। तो ओवरी क्या बोलते हैं, यहाँ से एग गिराती है और फेलोपियन ट्यूब में ये एग आ जाता है, ठीक है। फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो स्पर्म यहाँ से एंटर होते हैं वेजाइना के थ्रू, इस सर्विस के थ्रू, और इस फेलोपियन ट्यूब का एक जंक्शन होता है, वहां पर जाके वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर जाइगोट बन जाता है। फिर ये जाइगोट मूव करता है, ठीक है, और ये जो यूटेरस होता है ना, ठीक है, जब फीमेल की जो ओवरी एग को रिलीज करती है, तो यूटेरस की वॉल टफ होने लगती है, इसमें थिकनिंग आने लगती है, इसमें न्यू सेल, मतलब न्यू लेयर्स बनने लगती है यूटेरस में, इस तरीके से दोनों साइड से, ठीक है। और ये जो अगर जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट यहाँ पर आके इस वॉल के अंदर धस जाता है और फिर यहीं इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए, अब देखो, यूटेरस की वॉल्स को नहीं पता है कि एग जो है, जो निकला है, वो स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स पे, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स पे डिपेंड करता है वो।
ठीक है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है ना, तो ये एग जो होता है वो एक दिन, इसकी एक दो दिन लाइफ होती है, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है, मतलब एग तो जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब जब एग यहाँ तक नहीं पहुंचता है ना, यहाँ पर नहीं होता है, तो फिर कुछ टाइम के बाद जो होता है ना, ये इसकी जो वॉल्स होती है यूट्रस की वॉल, ये टूटने लगती है। अब ये टूटती है ना, तो ये ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में ये वजाइना से बाहर आती है, और इसी को हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, तो आई होप आपको पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन समझ आ गया होगा ये क्या होता है ये। ठीक है, और आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट से अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से कर पाओगे। ऑलराइट, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। मेंस्ट्रुएशन हो गया, ऑल राइट। ठीक है, फिर देखो, फिर इसमें एक चीज आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती है, बेसिकली ये दो पार्ट में होती है। एक तो बैक्टीरियल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया फैलाता है, और एक होती है वायरल, जो कि वायरस फैलाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल में कौन कौन सी आती है, बैक्टीरिया में आती है आपकी गोनोरेहिया, गोनोरोहिया, ठीक है, एंड सिफाइलिस। सिफाइलिस ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस टाइम अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन है इस बीमारी का, तो फिर वो अपने पार्टनर में इसको ट्रांसफर कर देगा। दूसरी आती है वायरस के थ्रू, जो वायरस के थ्रू होती है, इसमें आती है आपकी वॉट्स एंड आपको बताइए HIV एड्स। ठीक है, HIV एड्स। तो इन डिजीज को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, इन डिजीज को, या फिर एक तरीके से कहते हैं हम, हमारे पास कुछ वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कह लो या मेजर्स कह लो, डिवाइस क्या हो रहा है ये, डिवाइसेस। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है ना, बेसिकली इनका यूज किया जाता है, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ना, उनका ट्रांसमिशन ना हो मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में, और दूसरी चीज कि अनप्लैंड क्या बोलते हैं ना, कंसीव करना। ठीक है, मतलब बेसिकली अनप्लैंड मेटिंग ना हो पाए स्पर्म और एग की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, एक तो आते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है कॉन्डम्स, ठीक है, और कुछ सर्वाइकल कैप्स आती हैं, सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, और एक आता है आपका डायफ्राम। ठीक है, ये बेसिकली फिजिकल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, इनका यूज करके हम जो है अनप्लैंड कंसीव जो हो जाता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करने से रोकते हैं। एक आता है आपका इंट्रा यूटरीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये बेसिकली फीमेल के लिए होता है, और आपने बहुत इसका नाम सुना होगा, कॉपर टी। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका इंट्रा यूटरीन डिवाइस, इसको फीमेल में यूटरीन में लगा दिया जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसके बाद जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है कॉपर टी को यूज करने के बाद। तो आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, और मेंस्ट्रुएशन, प्लेसेंटा वगैरह सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो ऑलराइट, इसको नोट्स बनाइए और आराम से इसको रिवाइज करिए। जो मैंने ये सब बेसिकली जो मैंने लिखा है ना, ये सब पूछ लिया था पेपर में। कॉपर टी पूछ लेगा क्या है, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, डायफ्राम क्या है, फिजिकल बैरियर है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आता है, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है, गोनोरिया, सिफाइलिस। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे सवाल पूछ लेगा। तो जो भी मैंने पढ़ाया सभी इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा कोई फालतू नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, जो पेपर में आता है और आ सकता है वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, बाय।